मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिक को हमने जाना था। आज हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं परम्यूटेशन को लेकर के, तो परम्यूटेशन को लेकर के एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि अगर मैंने बात बोली कि भाई आपको बनाना इंडियन शब्द को लेकर आप कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हो। इंडियन शब्द को लेकर आप कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अरेंजमेंट यानी कि सजाना। परम्यूटेशन निकालना है हमें। तो परम्यूटेशन में हमने देखा था भाई कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का क्या है? फैक्टोरियल। और एक बात और जाननी है, यहाँ पे एक एन है और एक ये वाला एन है, यानी कि यहाँ पर डबल एन काउंटिंग हो रही है। एन की कितनी काउंटिंग हो रही है? डबल एन की। और एक आप देखो, और यहाँ पे एक आई की और एक यहाँ पे आई की काउंटिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे डबल एन और डबल आई काउंटिंग हो रही है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है, ये लिखा हुआ आपके पास, एक आई ये है, एक आई है, एक एन ये है, एक एन ये, यानी कि डबल एन है इसलिए 2 का फैक्टोरियल, और डबल आई है उसका भी 2 का फैक्टोरियल। हम जितने शब्द रिपीटेशन होते हैं उसको अपोन में लिख करके उतने ही फैक्टोरियल कर देते हैं। जैसे कि कोई एक अल्फाबेट हुआ, 3 बार उसका रिपीटेशन हो रहा है तो अपोन में उसका 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे। कोई अल्फाबेट यदि 4 बार रिपीट होता है तो उसका हम 4 का फैक्टोरियल अपोन में हम लिखते हैं। यदि कोई शब्द एक भी बार रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कि एक शब्द एक अल्फाबेट एक ही बार आया है, उसके बाद वो आया ही ना हो, तो उससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ही अल्फाबेट यदि 2 बार 3 बार 4 बार कितनी भी बार रिपीट हो, जितनी बार रिपीट होता है उतने का ही फैक्टोरियल हम भाग लगा देते हैं फैक्टोरियल से। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट थे तो 6 का फैक्टोरियल हो गया। डबल आई थे तो डबल आई का 2 का फैक्टोरियल हो गया। डबल एन थे तो 2 का फैक्टोरियल अपोन में आ गया। तो 6 का फैक्टोरियल हमने देखा था, 6 5 4 3 2 1, और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 बार, तो 6 5 30 दूनी 60 या 180। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यदि मैं इस शब्द को अगर मैं अरेंजमेंट करता हूँ तो मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? 80 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं एक नंबरिंग में क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर। यदि मैं नंबरिंग में क्वेश्चन लेता हूं तो किस प्रकार से करेंगे हम? जैसे कि अगर मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे कि यहाँ पे अगर यदि मैं बात करता हूँ कि अब 1 2 3 4 5, ये भाई 1 से लेके 5 तक कोई अंक है, 1 से लेके कोई 5 तक अंक है, और मुझे 3 नंबर को लेकर के एक संख्या बनानी है। अब 3 नंबर मैं बोल लूंगा भाई कौन कौन से हो सकते हैं, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, सारे प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि भाई ये अगर संख्या है तो इसका 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ये अगर संख्या है, अगर मुझे संख्या बनानी है तो 5 से स्टार्ट होना चाहिए और 2 पे खत्म होनी चाहिए। तो इस प्रकार के सभी के क्वेश्चन हम देखेंगे। लेकिन एक बात और बता देता हूं मैं, इसमें एक चीज और आती है, रिपीट, यानी कि दोहराया नहीं जाए, ये दोहराना, और दूसरा होता है ना दोहराना, यानी कि रिपीट और नॉन रिपीट। यानी कि अगर मैं बोल सकता हूं कि यदि आपको दोहराना है यानी कि रिपीट करना है,
1 से लेके 5 तक एक अंक दिए, 1 2 3 4 5 ये अंक दिए। आपको यहाँ पर कोई भी आपको मतलब कि ना दोहराया जाए तो इसको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। यदि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, यानी कि दोहराना यहाँ पे अलाउ है, यानी कि रिपीट हम कर सकते हैं, तो इसको किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो हम दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि एक तो दोहराना रिपीटेशन और ना दोहराना नॉन रिपीटेशन। तो मैं अगर बात करता हूँ कि 1 से लेकर 5 तक पूरे के पूरे नंबर को लेकर मैं कितने प्रकार से यहाँ पे संख्या बना सकता हूँ, यानी कि कितने प्रकार से अरेंज कर सकता हूँ। ये 5 नंबर मेरे पास है, इस नंबर को लेकर मैं कितने प्रकार से इसको अरेंज कर सकता हूँ, तो देख लेते हैं। यदि अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास क्या है, रिपीटेशन अलाउ है, मेरे पास क्या है, रिपीटेशन अलाउ है, तो कितने संख्याएं हैं, 5। तो मैं भी पहले सबसे पहली बात तो मैं 5 खाने बना लूंगा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। तो मुझे 5 नंबर को लेकर एक संख्या बनानी है, 5 नंबर को लेकर के एक संख्या बनानी है। तो आप देख सकते हो भाई वो ऐसे कितनी संख्याएं बनेंगी अगर आपको रिपीटेशन अलाउ है तो मेरे पास इस स्थान पे भरने के लिए कितने नंबर है, 5। और भाई बोला भी गया है मेरे से क्या है, रिपीटेशन अलाउ है, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है। तो फिर डबल से अगले खाने में मैं कितने अंक भर सकता हूँ, 5, अगले खाने में भी 5, अगले खाने में भी 5, अगले खाने में भी 5। मैं 5 क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे को भाई रिपीटेशन अलाउ है। तो यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार लिख सकता हूँ, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसका, दो रिपीटेशन अगर यदि अलाउ है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला जाए कि भाई रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो हम इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से कर रहे होंगे। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हम इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से कर रहे होंगे, देख लेते हैं। मैं 5 खाने फिर बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि 5 अंक को लेकर एक संख्या बनानी है। तो 1 2 3 4 5, तो मेरे पास कितने नंबर है, 5। तो पहले खाने में मेरे पास कितने अंक भर सकता हूँ मैं, 5। अब ये एक अंक तो मैंने भर चुका हूँ, बचे कितने मेरे पास, 4 अंक। तो इस खाने में मैं कितने भर सकता हूँ, 4। 2 अंक मैं ले चुका हूँ, अब बचे कितने मेरे पास, 3 अंक बचे। तो इस खाने में मैं कितने अंक भर सकता हूँ, 3। फिर अगले में 2, फिर अगले में 1। इस प्रकार से मैं इतनी संख्याएं अरेंजमेंट कर सकता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, 5 4 3 2 1, तो 5 चुक 20 दिए, 60 दूने 120, यानी कि मैं 120 तरीके से अरेंज यहाँ पर कर सकता हूं जब मेरे पास रिपीटेशन अलाउ ना हो तब। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को दोनों प्रकार से बताया। जब कभी भी मेरे पास रिपीटेशन अलाउ होता है तो मैं बोलूंगा भाई कि भाई 5 5 5 5, यानी कि पूरे स्थान पे मैं 5 5 अंक भर सकता हूं क्योंकि मेरे को रिपीटेशन अलाउ है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 यहाँ मेरा आंसर आ रहा होगा। ठीक है, और देख लेते हैं। यदि मैं बात करता हूं यहाँ पर कि भाई रिपीटेशन अलाउ नहीं है, दोहराया नहीं जाता है, तो मैं कितने प्रकार से अरेंज कर सकता हूँ इस 5 नंबर की संख्या को। यहाँ पे एक स्थान पे 5 लिख सकता हूँ, फिर अगला मेरे पास 4 संख्याएं बची, फिर अगले मेरे पास 4 नंबर बचे, फिर 3 नंबर बचे, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। तो इस प्रकार से मैं 120 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकता हूँ यदि मेरे को रिपीटेशन अलाउ ना हो तो। तो ये क्वेश्चन दोनों प्रकार से हमने कर लिया। आगे चलते हैं। इसी में और क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, बताइए कि भाई कोई संख्या है 2 से प्रारंभ हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 से प्रारंभ हो। और दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 5 पर समाप्त हो। और तीसरा क्वेश्चन है 1 से प्रारंभ और 4 पर समाप्त हो। अगली कंडीशन क्या आती है, ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा
ये चौथा। अगला क्वेश्चन और क्या बन सकता है, इसमें ऐसा भी बोला जा सकता है कि बताइए कि भाई 300 से बड़ी कितनी संख्याएं बनेंगी। 300 से बड़ी 300 से बड़ी कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं बनेंगी। अगला क्वेश्चन ये भी बोल सकता है, बताइए कि 400 से छोटी कितनी संख्याएं बनेंगी, कितनी संख्याएं बनेंगी। यानी कि इसमें हम इस क्वेश्चन में हम सारे प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी दो क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं, क्यों, एक तो नॉन रिपीटेशन वाला और एक रिपीटेशन वाला, ये दो क्वेश्चन मैं बता चुका हूं और 5 क्वेश्चन ये वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं, तो देख लेते हैं। ये 5 नंबर है हमारे पास, ये 5 डिजिट है हमारे पास, 5 अंक है हमारे पास। इस 5 अंकों को लेकर ये आपके पास क्वेश्चन दिए हैं। यदि मैं बात करता हूं कि भाई अंक कितने हैं मेरे पास, 5 अंकों को लेकर मुझे संख्याएं बनानी है, 5 अंकों को लेकर मुझे संख्याएं बनानी है, तो मैं कितनी संख्याएं यहाँ पे जनरेट कर सकता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 2 से प्रारंभ होना चाहिए। तो प्रारंभ किससे होना चाहिए, 2 से। तो यहाँ पे मैंने एक अंक उठा करके मैंने यहाँ रख दिया, यानी कि मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ एक अंक उठाकर रख सकता हूँ, एक मैंने फिक्स कर दिया। एक मैंने यहाँ कौन सा अंक है, दूसरा अंक, लेकिन कितनी अंक है, एक अंक, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, वहां पे फिक्स कर दिया है। अब मेरे पास बची कितनी संख्याएं, मेरे पास 4 संख्याएं बची। कितनी संख्याएं बची दोस्तों, 4 नंबर बचे हैं मेरे पास। तो बचे यहाँ पे 4 नंबर, तो 4 नंबर को मैं लिख सकता हूँ 4, फिर 3 अंक बचेंगे, फिर 2 अंक बचेंगे, फिर 1 अंक बचेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 1 into 4 into 3 into 2 into 1। इतने तरीके से मैं 2 से स्टार्ट होने वाली संख्या को मैं क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। तो 4 तिया 12 दूने 24, तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 24 संख्याएं होंगी जो 2 से प्रारंभ हो रही है, तो उसी प्रकार यदि मैं बात करता हूं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 5 खाने बना लेता हूं, 1 2 3 4 5। तो भाई क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, भाई 5 से समाप्त हो। किससे समाप्त हो, 5 से समाप्त हो। यानी कि मैं एक यहाँ पे फिक्स कर दी मैंने संख्या, वो कौन सी संख्या है, 5 को। अब वो 5 से समाप्त हो, बची कितने अंक है मेरे पास, 4 अंक बचे। यानी कि मैं इस स्थान पे 4 अंक भर सकता हूँ, उस स्थान पे सेकंड पे 3 भर सकता हूँ, इस पे 2 भर सकता हूँ, इस पे 1 भर सकता हूँ। तो वही कंडीशन हो जाएगी, 4 तिया 12 दूने 24। तो इसकी भी कितनी संख्याएं बनेगी, 24 बनेगी। कितनी संख्याएं बनेगी दोस्तों, 24 संख्याएं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई बताओ आप कि अगर वो नंबर 1 से प्रारंभ हो और 4 से क्या हो, समाप्त हो, और 4 से क्या हो, समाप्त हो। तो मैं बोल सकता हूं भाई प्रारंभ किससे होना चाहिए, 1 से। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, ठीक है, ये 1 नंबर लिखा, 1 से प्रारंभ है। समाप्त किससे होनी चाहिए, 4 से समाप्त होनी चाहिए। यानी कि 1 अंक और फिक्स हो गया, यहाँ पे 1 अंक और फिक्स हो गया, वो कौन सा नंबर है, 4 नंबर। तो मेरे पास 2 अंक जो है ना मैंने यहाँ पे फिट कर दिए। मेरे पास बचे कितने अंक, 3 अंक बचे। कितने अंक बचे, 3। तो यहाँ मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ, फिर मैं 2 तरीके से भर सकता हूँ, फिर 1 तरीके से भर सकता हूँ। यानी कि मेरे पास आ चुका है क्या, 3 दूने 6। यानी कि ऐसी 6 ही संख्याएं होंगी जो किससे, 1 से प्रारंभ हो रही हो और 4 से समाप्त हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन ये था कि भाई कोई नंबर है 5 डिजिट का है और वो 2 से प्रारंभ होना चाहिए। तो मैंने जो एक नंबर को फिक्स कर दिया, किसको, 2 को। तो 1 को फिक्स कर दिया, बचे कितने अंक मेरे पास, 4 डिजिट बची है। तो मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ। यहाँ पे बचे मेरे पास 3 अंक, 3 तरीके से भर सकता हूँ। फिर बचे मेरे पास 2 अंक, 2 तरीके से भर सकता हूँ। बचे मेरे पास 1 अंक, यानी कि 1 तरीके से भर सकता हूँ। तो इस प्रकार मेरे पास जो नंबर यानी कि संख्याएं बन रही होंगी वो 4 तिया 12 दूने 24 बन रही होंगी। यानी कि ऐसी 24 संख्याएं होंगी जो 2 से प्रारंभ हो रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड का,
सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एक कोई संख्या बनेगी वो किससे समाप्त होनी चाहिए, लेकिन 5 से समाप्त होनी चाहिए। यानी कि मैंने जो लास्ट डिजिट है वो फिक्स कर दी है, कौन सा नंबर 5 को लेकर के। तो मेरे पास एक फिक्स कर दी है, मेरे पास अब 4 डिजिट बची है। तो स्टार्टिंग में मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ, फिर 3 तरीके से भर सकता हूँ, फिर 2 तरीके से भर सकता हूँ, फिर 1 तरीके से भर सकता हूँ। तो इसका भी आंसर 4 की 12 दूनी 24 आ रहा होगा। तो इसके भी क्या आंसर आ रहे होंगे, 24 आंसर आ रहे होंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये बोलता भाई वो एक 5 डिजिट 5 नंबर की एक संख्या है, तो उस 5 नंबर को लेकर के 1 से प्रारंभ करना है और 4 से समाप्त करना है। यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट आपने फिक्स कर दी, एक तो 1 को कर दी यहाँ पे, एक तो 1 को कर दी और लास्ट में क्या कर दिया 4 को फिक्स कर दिया। यानी कि 4 से समाप्त होगी और 1 से प्रारंभ होगी। यानी कि मेरे पास अब 2 डिजिट फिक्स हो चुकी है, तो मेरे पास अब 3 डिजिट बच रही है। यानी कि मैं जो बचे हुए प्लेस पे मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ, फिर जो बचा हुआ प्लेस उस पर 2 तरीके से भर सकता हूँ, तो फिर बचा हुआ प्लेस में 1 तरीके से भर सकता हूँ। यानी कि मेरे पास इतनी 6 3 दूने 6 संख्याएं ऐसी बनेंगी जो 4 से समाप्त होती हो और 1 से प्रारंभ होती हो। तो ये 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई ये 5 डिजिट को लेकर आप ऐसी संख्याएं बनाओ जो 300 से बड़ी हो, जो 300 से हो बड़ी हो। तो इसको भी हम बना लेते हैं, 300 से बड़ी करना है भाई हमें। तो आप देखो 300 से बड़ी करना है, 1 2 3 4, तो ये 5 खाने मैंने बना ली, 1 2 3 4 5 ही खाने क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे 5 अंक को लेकर 5 डिजिट को लेकर मुझे नंबर संख्या बनानी है। तो आप मुझे बताओ भाई कि ये जो 300 से स्टार्ट होनी चाहिए वो संख्या 300 से बड़ी होनी चाहिए, तो 300 से छोटी तो नहीं हो पाएगी। कितनी होनी चाहिए, 300 से बड़ी होना चाहिए वो संख्या, 300 से बड़ी होना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं कि 300 से बड़ी हर एक संख्या होगी, वो 300 से बड़ी हर एक संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि 5 डिजिट की संख्याएं बन रही है, 5 डिजिट की संख्याएं बन रही है। कितने डिजिट की, 5 डिजिट की संख्याएं बन रही। तो हर एक संख्या 300 से बड़ी होगी, हर एक संख्या किससे बड़ी होगी, 300 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, 5 जीरो लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 लाख होगा। 3 लाख से बड़ी संख्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, 3 लाख से बड़ी संख्या होनी चाहिए वो। तो 3 लाख से बड़ी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ मैं, 1 नहीं लिख सकता हूँ, 2 नहीं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक नंबर है और क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 लिख सकता हूँ। यानी कि 3 के बाद मैं कोई सा भी नंबर लिख लूँ, लेकिन मैं स्टार्टिंग किससे करूंगा, 3 से करूंगा। यानी कि एक नंबर को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 3 को। अब उसके बाद में मैं किसी भी नंबर को ले सकता हूं मैं। फिर क्या कर सकता हूं मैं, 4 अंक बचे तो 4 ले सकता हूं, फिर 3 अंक बचे 3 को ले सकता हूं, फिर 2 अंक बचे 2 को ले सकता हूं, फिर 1 अंक बचा 1 को ले सकता हूं। यानी कि 4 तिया 12 दूने 24। तो इसकी भी कितनी बनेगी, 24 संख्याएं ऐसी बनेंगी जो 3 लाख से बड़ी होती हो, 3 लाख से बड़ी होती हो। फिर आगे क्या बोल रहा है, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, इतनी मतलब 5 डिजिट की संख्या बनानी है आपको। तो ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 400 से छोटी होंगी। तो यहाँ पर तो एक भी संख्या 400 से छोटी नहीं होगी, एक भी संख्या 400 से छोटी नहीं होगी, क्योंकि 5 डिजिट को लेके हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर एक भी संख्या नहीं होगी। इसका आंसर 3 लाख था, 3 लाख से बड़ी संख्याएं बनानी थी हमें। तो वैसे भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इकाई, सॉरी यहाँ पे 30,000 आएगा। कितना हजार आएगा दोस्तों, 30,000 आएगा। कितना आएगा, 30,000 आएगा। तो 30,000 से बड़ी कितनी संख्याएं होंगी, 24। तो 30,000 से बड़ी कितनी संख्याएं होंगी, 24 संख्या। 30,000 आएगा, करेक्शन कर लेना यहाँ पे। और 400 से छोटी एक भी संख्या नहीं होगी। 30,000 से बड़ी कितनी संख्याएं होंगी, 24। तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और बनाते हैं हम। ठीक है, जैसे इसी को ले लेते हैं हम, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। ये 5 अंक की एक संख्या है, 5 डिजिट मेरे पास दी है। इस 5 डिजिट में मुझे 3 डिजिट को लेकर के संख्याएं बनानी है। मुझे 3 डिजिट को लेकर संख्याएं बनानी है। तो 3 डिजिट को लेकर मैं कौन कौन सी संख्याएं बना सकता हूँ। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो सबसे पहली बात तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 है।
और कितनी संख्याओं को लेके मुझे बनाना है, 3 नंबर को मुझे लेके बनाना है, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। r की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 3 हो गई। देखिए 3 नंबर को लेके, सॉरी 3 डिजिट को लेके मुझे क्या बनानी है, संख्या बनानी है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 डिजिट को लेके आप एक संख्या बनाते हो, कोई संख्या बनाते हो, तो वो संख्या जो है ना 200 से बड़ी होनी चाहिए। कितने से बड़ी, 200 से बड़ी, 200 से बड़ी। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 डिजिट की संख्या तो बना रहे हो आप, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। स्टार्टिंग 2 से होना चाहिए, प्रारंभ 2 से, प्रारंभ 2 से होना चाहिए। 3 रख लो, 3 से होना चाहिए, होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पर रिपीटेशन अलाउ है, यानी कि दोहराव अलाउ है, दोहराना अलाउ है, दोहराना यानी कि रिपीटेशन अलाउ है, दोहराना यहां पे क्या है, लागू है। तो कितनी संख्याएं बन सकती है यहां पे 3 नंबर को लेकर के। अगला क्वेश्चन, यदि यहां पर आपको रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ना दोहराना, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन अलाउ ना हो, यहां पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यहां पे रिपीटेशन अलाउ है। अगला क्वेश्चन, नंबर यानी कि 200 से बड़ा, 200 से बड़ी, 200 से बड़ी और 400 से छोटी, 400 से छोटी हो, 400 से छोटी हो, तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन को बनाना है आपको, यानी कि 1 2 3 4 ये डिजिट दी है आपको। उसमें पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई 200 से बड़ी कितनी संख्याएं बनेंगी, प्रारंभ 3 से होने वाली संख्याएं कितनी बनेंगी, दोहराव अगर अलाव है तो कितनी संख्याएं आप अरेंजमेंट कर सकते हो, और दोहराव अलाव नहीं है तो यानी कि रिपीटेशन अलाव नहीं है आपको, तो कितनी संख्याएं अरेंजमेंट कर सकते हो। तो 200 से बड़ी और 400 से छोटी कितनी संख्याएं ऐसी बन सकती है। तो देखते हुए n कितना है 5 और r कितनी है 3, तो 3 डिजिट को लेके बनाना है हमें। तो कितने डिजिट को लेके बनाना है, 3 डिजिट को लेके बनाना है। तो मैं 3 खाने बना रहा हूँ यहाँ पे। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3 ही तो डिजिट लेनी है, 3 डिजिट की संख्या बनेगी। तो देख लो भाई, ये 1 संख्या, ये 2 संख्या, ये 3 संख्या, यानी कि 3 डिजिट हो गई है, संख्या नहीं सॉरी डिजिट, क्या हो गई है, डिजिट। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 200 से बड़ी हो, यानी कि मैं यहाँ पर 200 से बड़ी, यानी कि मैं यहाँ पहले क्वेश्चन में मैं सिर्फ 2 ही लिख सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकता हूँ। यानी कि मैंने एक नंबर को यहाँ क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यानी कि मैंने एक नंबर को यहाँ क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये 2 लिख सकता हूँ। उसके बाद में मैं कितनी भी संख्याएं यानी कितने भी अंक लिख सकता हूँ, उसके बाद में मैं कितने भी अंक लिख सकता हूँ। क्यों, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ 2 लिखा, 2 के बाद 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, 5 लिखूं, 6 लिखूं, कितने भी लिख सकता हूं। लेकिन ऐसा बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए 2 नहीं आएगा, इसलिए 2 नहीं आएगा। यानी कि 1 लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं, 5 और 6 में दिया नहीं। इस वजह से मैं स्टार्टिंग में 2 तो लिखूंगा और लेकिन लास्ट में कुछ भी लिख सकता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग 200 से होनी चाहिए, 200 से बड़ी होनी चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी हो। लेकिन आप देख सकते हो यहां पर तो 200 लिखा मैंने, यहाँ 300 लिख सकता हूँ, या 4 लिख सकता हूँ, या 5 लिख सकता हूँ। तो मैंने देखा कि 1 2 3 4 डिजिट मुझे ऐसी दिख रही है कि मैं स्टार्टिंग में लिख सकता हूँ। तो 2 3 4 डिजिट में लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 डिजिट लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 200 से बड़ी मुझे बनानी है संख्या। चलो अब यहाँ पे 4 डिजिट लिख सकता हूँ मैं, तो मेरे पास भाई 1 डिजिट तो मैंने फिक्स कर दी, यहाँ कोई सी भी बची मेरे पास कितनी, 4 डिजिट बची होगी अभी भी 4। फिर आगे कितने डिजिट लिख सकता हूँ मैं, 3।
यहाँ पे देखो कि स्टार्टिंग में मैं 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, यानी कि मुझे ऑप्शन मिल चुके हैं 4 नंबर में यहाँ पे रख सकता हूँ, इस वजह से मैंने 4 नंबर लिख दिए। फिर एक तो फिक्स होगा, 4 में से कोई एक फिक्स होगा, तो मेरे पास 5 नंबर है, एक फिक्स कर दिया मैंने। अब कितने बचे मेरे पास नंबर? 4 नंबर और बचे, यानी कि अगले खाने में भी मैं कितने नंबर रख सकता हूँ? 4 नंबर रख सकता हूँ। तो 2 नंबर मैंने फिक्स कर दिए 5 में से, अब बचे कितने नंबर? 3 नंबर, तो 3 नंबर फिर रख सकता हूँ, यानी कि इसके जो बनेंगे 4 चुक 16 और 3 48, तो 48 यहाँ पे ऐसी संख्याएं बनेंगी जो किससे बड़ी हो? 200 से बड़ी हो, यानी कि जो पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? 48। दूसरे नंबर की क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो 3 से प्रारंभ किससे होना चाहिए? 3 से होना चाहिए, यानी कि वो संख्या किससे बड़ी होगी? 300 से बड़ी जरूर होगी, ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। तो इसका भी आंसर सेम ही आने वाला है, देख लेते हैं हम। सेम नहीं आएगा, अलग आएगा, देखते हुए। प्रारंभ किससे होना चाहिए? 3 से होना चाहिए। प्रारंभ किससे होना चाहिए? 3, तो 3 मेरे पास ओनली एक मात्र बचा है, सेम नहीं आएगा, आंसर अलग आएगा। तो 3 मेरे पास एक मात्र ये वाला, तो यहां मैं एक नंबर फिक्स कर सकता हूं, ओनली एक नंबर क्या कर सकता हूं मैं? फिक्स कर सकता हूं। एक नंबर फिक्स मैंने कर दिया, अब मेरे पास बची कितनी डिजिट? 4 डिजिट बची। अगले स्थान पे मैं कितने डिजिट रख सकता हूं? 4 डिजिट रख सकता हूं। अब मेरे पास 2 डिजिट मैंने फिक्स कर दिए, अब बची कितनी डिजिट मेरे पास? 3 डिजिट बची, यानी अगले खाने में मैं 3 डिजिट रख सकता हूं, यानी कि 4 दिया 12, ऐसे 12 ही संख्या बनेगी, ऐसी 12 ही नंबर बनेंगे, ऐसी 12 ही संख्या बनेगी जो स्टार्टिंग किससे होती हो? 3 से होती हो। किससे होती हो दोस्तों? 3 से होती हो। फिर एक बार इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं, स्टार्टिंग किससे करना है? 3 से करना है। स्टार्टिंग किससे करना है? 3 से करना है। आप मुझे बताओ, 3 अकेला अंक है यहाँ पे, तो एक अंक को मैंने फिक्स कर दिया, तो 5 अंक थे मेरे पास, एक अंक को मैंने फिक्स कर दिया, मेरे पास अब बचे कितने अंक? 4 अंक बचे। देखिए अगले खाने में मैं 4 अंक यहाँ पे रख सकता हूँ। 4 अंक मैंने रख दिया, यानी कि एक स्थान पहले फिक्स कर दिया, दूसरे नंबर को भी मैंने फिक्स कर दिया, यानी कि 2 अंक मैं रख चुका हूँ। अब 5 में से 2 अंक रख चुका हूँ, मेरे पास बचे कितने अंक? 3 अंक बचे, यानी कि 3 अंक और रख सकता हूँ मैं, यानी कि 4 दिया 12, यानी कि ऐसी 12 संख्याएं बनेगी जो स्टार्टिंग किससे हो रही हो? 3 से हो रही है, यानी कि दूसरे नंबर का आंसर क्या होगा? दूसरे क्वेश्चन का आंसर 12। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 48। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 12। अब तीसरे अंक को ले लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, यानी कि दोहराव यहाँ पे क्या है? लागू है, ठीक है ना। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ यदि है आपको, तो 3 अंक को लेकर हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? चलो ठीक है, हमसे क्या बोला है यहाँ पे? हमसे ये बोला गया है कि भाई आप रिपीटेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिपीटेशन अलाउ यहाँ पे आपको है, तो मेरे पास कितने नंबर है? 5 नंबर है, यानी कि 5 संख्याएं में, सॉरी 5 डिजिट है मेरे पास, तो स्टार्टिंग के खाने में मैं कितनी डिजिट रख सकता हूँ? 5 डिजिट रख सकता हूँ। अब 5 डिजिट मैंने स्टार्टिंग में रख दी और मेरे से बोला भाई दोहराव अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है, तो मैं कितने नंबर और रख सकता हूँ सेकंड में? सेकंड में भी 5 रख सकता हूँ मैं। फिर अगले में क्या रख सकता हूँ मैं? फिर अगले में भी 5 रख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आया 5 की क्यूब आया। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो इस थर्ड नंबर यानी कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा? 125। क्यों? यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ था, यानी कि स्टार्टिंग के खाने में 5 डिजिट रख सकता हूँ, और रिपीटेशन अलाउ था उस वजह से मैं दूसरे खाने में भी कितने डिजिट रख सकता हूँ? 5 डिजिट रख सकता हूँ। रिपीटेशन अलाउ था तो अगले जो तीसरे खाने में भी कितने डिजिट रख सकता हूँ? 5 डिजिट रख सकता हूँ, यानी कि 5 5 25, 5 125, यानी कि 5 की क्यूब कितनी होती है? 125। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा होगा? 125 आ रहा होगा, यानी कि हम तीसरे क्वेश्चन तक पहुंच चुके। ये मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, आपको रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो आप कितने नंबर बना सकते हो? कितनी संख्याएं बना सकते हो? तो मुझे तो 3 अंक लेना है, 3 अंक को लेके बनाना है, तो फिर मैं बता रहा हूं आपको 3 खाने बनाने हैं आपको। यानी कि आपको क्या बोला है? भाई रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यानी कि एक नंबर एक ही बार आ सकता है, एक नंबर एक ही बार आ सकता है। इसका मतलब मैं स्टार्टिंग के खाने में, यानी कि स्टार्टिंग के बॉक्स में मैं 5 डिजिट को रख सकता हूं। अब 5 में से मैंने एक फिक्स कर दी, अब बची कितनी? मेरे पास डिजिट 4 डिजिट बची है, 2 डिजिट मैंने फिक्स कर दी है, अब बची कितने डिजिट है? 3 डिजिट बची है, तो अगले खाने में मैं 3 रख सकता हूं। इसका मतलब 5 चौके 20 दिया 60, तो इसके जो आंसर आ रहा है वो कितने आ रहे हैं? 60।
इसके आंसर कितने आ रहा है 60। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 से बड़ी और 400 से छोटी होनी चाहिए वो संख्या, 200 से बड़ी और 400 से छोटी होनी चाहिए वो संख्या। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 200 से बड़ी और 400 से छोटी वो संख्या होनी चाहिए। तो देख लेते हैं भाई, 200 से बड़ी होनी चाहिए और 400 से छोटी होनी चाहिए। यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 200 से बड़ी, यानी कि मैं एक 2 रख सकता हूं, यहाँ पे एक 3 रख सकता हूं, लेकिन उसने बोला भाई 400 से छोटी होनी चाहिए। कितने से छोटी होनी चाहिए, 400 से छोटी। तो यहाँ पे मैं 4 नहीं रख सकता हूँ। जैसे ही मैंने 4 रखा यहाँ पे, जैसे ही मैंने 4 रखा, देखो 2 रखा मैंने यहाँ पे, तो उसके बाद कोई सी भी संख्या बनेगी 200 से बड़ी होगी वो संख्या। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 की जगह क्या रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, तो 300 के लाइन में आएगा वो नंबर। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ क्या रखा, 4 रखा, तो 400 से बड़ी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे बोला कि भाई 400 से छोटी होनी चाहिए। तो यानी कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट रख सकता, 2 और 3, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं रख सकता हूं मैं, कोई भी डिजिट नहीं रख सकता हूं मैं। यानी कि मैंने सिर्फ यहाँ पे रखने के मेरे पास क्या है, 2 चांस है। तो या तो 2 रख लो आप या फिर 3 रख लो। तो मैंने 2 डिजिट यहाँ पे रख दिए, 2 डिजिट में से कोई एक डिजिट रख दिए। यानी कि यहाँ पे 2 रख सकता हूँ, यहाँ पे 3 रख सकता हूँ। मानते हो इस बात को? ठीक है, तो यानी कि मैं अगर 2 रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो मेरे पास 2 डिजिट तो मैंने फिक्स कर दी यहाँ पे, तो भाई 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ। ठीक है, 2 डिजिट फिक्स कर दी। यानी कि अगर 2 आएगा यहाँ पे, कोई एक समय में एक ही अंक आएगा, या तो 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए। अगर 2 आता है तो मेरे पास कितनी डिजिट बची, 4 डिजिट बची मेरे पास। कितनी डिजिट बची, 4। तो यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ। अब एक डिजिट ये फिक्स हो गई, एक डिजिट ये फिक्स हो गई, तो मेरे पास अब बची कितनी डिजिट है, 3 डिजिट और बची। यानी कि मैं यहाँ 3 और रख सकता हूँ। तो इस प्रकार मेरे आंसर आएंगे 4 दूनी 8 दिया 24। तो इस प्रकार मेरे 24 यहाँ पे आंसर आ रहे होंगे। तो ऐसी 24 संख्याएं बनेंगी जो 200 से बड़ी हो और 400 से छोटी हो। इस क्वेश्चन को एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, यानी कि मैं यदि 2 रखता हूं, यदि मैं यहाँ पे क्या रखता हूं 2, तो आप देखो 2 रखा मैंने यहाँ पे, अब मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो कितने डिजिट रख सकता हूँ मैं, 4 डिजिट रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 रखा, लेकिन डिजिट तो एक ही है ना, डिजिट तो एक ही है। तो मैं आगे 4 रख सकता हूँ, फिर 3 रख सकता हूँ, फिर 2 रख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कितने बने, यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा, यहाँ पे मैं 2 डिजिट रख सकता हूँ। कितने डिजिट रख सकता हूँ, 2 डिजिट रख सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ, 2 अगर एक समय में एक ही डिजिट रखाई है तो 2 रखा जाए। 2 यदि रखाती है, 2 यदि रखाती है तो मेरे पास कितनी डिजिट बन रही है, कितनी डिजिट बन रही है, 2 रखाती है। यहाँ पे अगर 2 अंक रखाता है यहाँ पे, तो फिर मैं 4 लिख सकता हूँ, यानी कि 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, या का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ थोड़ा सा। यहाँ मैंने क्या रख दिया, यहाँ मैंने अगर मैं 2 फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पे क्या फिक्स कर देता हूँ 2, तो वो तो एक ही नंबर है। फिर मेरे पास 4 डिजिट बची, फिर मेरे पास 3 डिजिट बची, तो 4 दिया 12 ही आंसर आ रहे होंगे मेरे पास। 12 ही आंसर आ रहे हो किसके कंडीशन में, 2 की कंडीशन में। अब सपोज मैंने 2 नहीं रखा, मैंने कितना रखा 3, तो 3 की कंडीशन में भी कितने आंसर आएंगे, 12 ही आंसर आएंगे। तो 12 और रख दो, तो टोटल कितने हो गए, 24 बन गई संख्याएं ऐसी। ये तो इस प्रकार में डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, या तो आप 2 रख दो या आप 3 रख दो। यानी कि यहाँ पे फिक्स 2 डिजिट हो चुकी है। अब 2 डिजिट एक बार में एक डिजिट आएगी, या फिर 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक डिजिट फिक्स हो चुकी है, यानी कि 2 तो फिक्स हो चुकी है वैसे, लेकिन एक टाइम में एक ही डिजिट आएगी, एक टाइम में एक ही डिजिट आएगी। तो 4 डिजिट और बची मेरे पास, यहाँ एक फिक्स हो गई, तो एक टाइम में 4 और बची, फिर 3 और बची। फिर इसी प्रकार आप इस प्रकार समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। ये लिया मैंने एक खाना, 3 खाने ले लिए। मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक बार तो भाई 200 से बड़ी होनी चाहिए वो संख्या, किससे 200। तो मैं यहाँ एक डिजिट फिक्स कर दी, मैंने किसको फिक्स कर दी 2। अब मैं 4 डिजिट और बची मेरे पास, 3 डिजिट और बची, तो 4 दिया 12, तो 2 को लेकर के मैंने 12 संख्याएं बना ली। उसी प्रकार यहाँ पे अगली देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ 3 को रखता हूँ तो भी मैंने एक फिक्स कर दी, फिर मेरे पास फिर 4 बची, फिर मेरे पास 3 बची, 4 दिया 12, इसके भी कितने बनेंगे 12, और 12 कितने हो गए 24 हो गए। क्या होगा 24। एक चीज यहाँ याद रखना, आप एक चीज यहाँ याद रखना, या और की कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, या और की कंडीशन में हम क्या लगाएंगे। यदि या आता हो तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे।
यदि और आता हो तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी कि ये दो बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत काम की चीज है, तो आपको ये ध्यान पूर्वक रखना है। यानी कि या आता हो तो क्या होगा, प्लस होगा, और आता हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे इसी प्रकार मैंने यहाँ क्या किया, या 2000 या फिर 3000, इसलिए या की वैल्यू है प्लस। क्यों, या को क्या बोलते हैं, प्लस। या की जगह हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो 12 और 12 कितने हो गए, 24 हो गए। तो इसके आंसर कितने आ रहे होंगे, 24। तो मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो धीरे धीरे हम क्वेश्चनों के लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो एक फिक्स नंबर कर, फिक्स डिजिट कर दी थी मैंने 1 से लेकर 5 तक, तो उसके